हाँ, नमस्कार बच्चों। आपको याद होगा पिछली बार जब हम मिले थे अध्याय 11 समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल हम ले रहे थे और 11 सवाल को समझाने का, तो उसी क्रम में हम अंतिम 3 सवाल जो और हैं इसी एक्सरसाइज में 9वां सवाल, 10वां सवाल और 11वां सवाल, आइए उन्हें भी हम समझें। पेज नंबर वही 255 निकालिए 11.4 के लिए। यस, सवाल नंबर 9 में अगर आप बुक से देख पा रहे होंगे एक आकृति नजर आ रही है। एच अंग्रेजी वर्णमाला के एच की तरह का वो लेटर है और हमें कहा गया है चित्र में दी गई आकृति का क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और परिमाप भी ज्ञात करना है। तो इस तरह का फिगर बच्चों कैसा भी बदल के आ सकता है। इसमें हम करते क्या है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं उसे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अलग अलग पार्ट्स में आयताकार आकृतियों में हम उसमें बांट लेते हैं। आकृति नंबर 1, आकृति नंबर 2, आकृति नंबर 3 अलग अलग नाम देके वो किस तरह की संरचना बन रही है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। कैसे, देखिएगा सवाल बोर्ड पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी आकृति बना रहे हैं। जैसा आप लोगों को पीछे से दिखाई दे उसी हिसाब से हम आकृति को थोड़ा सा बड़ा छोटा कर रहे हैं बच्चों। यस, आकृति ध्यान से देखिएगा किस तरह की आकृति है, कैसे माप हमें ज्ञात करने हैं, कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये सभी हम अभी देखेंगे। यस बच्चों, जो आकृति बुक में दी हुई है वो आकृति हमने यहां पे बना ली है। ये एच आकृति आपको नजर आ रही होगी। आइए इसमें जो माप दिए हुए हैं उन्हें भी हम लिख लें। यहां 2 मीटर आपको दिख रहा होगा, 2 मीटर, 2 मीटर, इधर भी 2 मीटर है ये और इधर भी 2 मीटर है। इन ऑल ये 12 मीटर है, 12 मीटर यहां से यहां तक। लेकिन अगर आप देखें तो यहां 5 मीटर और यहां पे भी 5 मीटर है। ठीक है, बीच का पार्ट भी आपको 5 मीटर दिया गया है। अब बच्चों एक बात सुनिए जरा, इधर देखिए। अगर मान लीजिए इसकी आपको चौड़ाई नहीं भी दी गई है, कितना चौड़ा ये बन रहा है, तो 5 मीटर और 5 मीटर, 10 मीटर इधर हुआ और 12 मीटर यहां पे है, 12 मीटर। तो 12 में से अगर 5 और 5 अगर हम 10 माइनस करें ना बच्चों तो 2 मीटर आएगा। कभी जरूरत पड़े तो 2 मीटर का ध्यान रखिएगा। और इसको हम सुविधा के लिए बच्चों, जैसे मैंने आपसे कहा, हम डॉट डॉट की लाइन यहां पे खींच के इसको हम 3 भागों में बांट रहे हैं। आयत नंबर 1, आयत नंबर 2, आयत नंबर 3, तीनों ही आयताकार फिगर है। अब जहां तक क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात है, ये एक आयत है, ये एक आयत है, ये एक आयत है। तो अगर मौखिक रूप से देखें तो 12 दूनी 24 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, 24 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल इसका आएगा और बीच में 5 गुणा इसकी जो चौड़ाई है बच्चों वो भी 2 मीटर आएगी। कितनी?
2 मीटर हम यहां लिख रहे हैं, 2 मीटर, इधर से इधर तक 2 मीटर, तो 5 गुणा 2 इधर, तो 12 दूनी 24। अगर ओरली देखें 24 प्लस 10 प्लस 24, तो 58 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आने वाला है। वो मौखिक रूप से हम कर सकते हैं। लिखेंगे कैसे? या तो इनके नाम आप ABCD वगैरह रख लीजिए, अदरवाइज नंबर 1 2 3 आप लोगों को जो समझाया है उस तरह से भी कर सकते हैं। आयत एक का क्षेत्रफल, जैसा आप लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहां पे 12 गुणा 2 बराबर 24 वर्ग मीटर, 24 वर्ग मीटर। आयत 2 का क्षेत्रफल, आयत 2 का क्षेत्रफल, आयत नंबर 2 5 गुणा 2 10 वर्ग मीटर। और जहां तक आयत नंबर 3 की बात है, आयत नंबर 3 का क्षेत्रफल, तो वो भी इसके बराबर 12 मीटर। यहां पे चाहे तो हम लिख भी सकते हैं 12 मीटर, यस, यहां से यहां तक 12 मीटर, 12 गुणा 2 बराबर 24 वर्ग मीटर। इसलिए आकृति का, ये आप लोगों को दिख रही होगी, कौन सा फिगर दिख रहा है? ये H वाली। तो आकृति जो आप लोगों के इसमें चित्र 11.17 है, उसका क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल से मतलब है यहां पे 24 प्लस 10 प्लस 24 इज इक्वल टू 58 वर्ग मीटर। ये तो हो गया किसका क्षेत्रफल? इस आकृति का। अब आइए परिमाप की बात करें बच्चों। परिमाप में आप किसी एक बिंदु को सेलेक्ट कर लीजिए जहां से आप रवाना हो रहे हैं, ठीक है ना बच्चों? उसके सहारे सहारे चलते जाइए आप। आइए मैं आप लोगों को लिख के चलूं, आप लोगों को, चलिए मेरे साथ। यहां से A, इधर गए हम 2 मीटर चले, 5 मीटर, फिर ये भी 5 मीटर चले। इसके हिसाब से ये डॉट डॉट पे चलना नहीं है, इसीलिए डॉट डॉट बनाई थी। ये केवल एक काल्पनिक रेखा है। पुनः पुनः देखिए, 2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 12, 12 जोड़ते ही हम इस जगह पे आ गए जहां से चले थे, उससे आधी दूरी पार हो गई। अब बाकी की आधी दूरी उसी तरह से प्लस चलता रहेगा। 2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 12 है। तो इस तरह से अगर आप प्लस करते जाएं तो इसका कुल परिमाप हमारे को प्राप्त हो जाएगा। आइए कैसे, समझिए। परिमाप, आकृति का परिमाप। तो A से चले थे हम, ये इंडिकेट कर लीजिए कहां से चले थे, वहां पे ही पहुंच के रुकना है, नहीं तो आगे आप घूमते रहेंगे। यस, ये 2, ये वाला 2 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ये हम यहां तक पहुंच चुके हैं। फिर अब प्लस 2 प्लस 12, इतना मैंने आपसे कहा था कि ये आधी दूरी हो गई। आइए इसको टोटल हम करें, 15 और 4 19, 19 और 12 31, 31, 31 का डबल 62 मीटर इसका परिमाप आने वाला है, हमें मालूम है। लेकिन फिर भी आधी मंजिल हम और जोड़ देते हैं बच्चों इसमें। प्लस 12 पे हम यहां पहुंच गए थे, प्लस 2 प्लस 5 प्लस 5, फिर प्लस 5 प्लस 2 प्लस 12। तो यहां से यहां अगर आप देखें ना बच्चों, सुनो सुनो सुनो, इधर ध्यान दो। अगर मैं इस जगह से थोड़ा सा अलग अलग कर लूं तो देखिए वही रिपीट हो रहा है। 2 5 5 5 2 5 5 5 2 12 2 12। तो 31 हमने आधी मंजिल का टोटल किया था, 62 पूरी मंजिल का टोटल आएगा। ठीक है, ऐसे कुल परिमाप हम
इजी करके कर लेते हैं, उसे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। 62 मीटर ये परिमाप का उत्तर हो गया बच्चों, ये क्षेत्रफल का उत्तर। यस, वक्त की कमी है, जल्दी से उतार लीजिए आप लोग। पुनः पुनः हम आपको समझाते हैं। आकृति दी गई थी, आकृति को हमने डॉट डॉट लगा के 3 अलग अलग भागों में विभाजित कर लिया। जैसे इजी रहे वैसे डिवाइड कर लीजिए उसे। कुछ हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इधर भी डॉट डॉट करके, इधर भी डॉट डॉट करके ऐसे बना लेते हैं, तो आसानी जिधर रहे उधर आप बना सकते हैं उसे। तो ये आप डिवाइड कर लीजिए। आकृतियों का कुल जो हमारे पास में कुल क्षेत्रफल है 58 वर्ग मीटर। आंसर शीट से हमने मिलान किया, बिल्कुल सही पाया गया। इधर परिमाप 62 मीटर। जहां जहां बुक में कहीं गड़बड़ होगी ना बच्चों, हम उसे सुधरवा देंगे, आप चिंता न करें। यस, जल्दी से आप इसे उतार लीजिए, तो हम अगले सवाल 10 के ऊपर चर्चा करेंगे बच्चों। जल्दी से उतारिए सवाल को। यस बच्चों, संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब हम चर्चा कर रहे हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 थोड़ा सा बड़ा सवाल है बच्चों, एक बार हम तेजी से बोल देते हैं। हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे अभी नहीं उतार पाए वो भी उतार लीजिए इसे, बाकी आवाज सुनते रहिए ध्यान से। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15.35 मीटर, 4.65 मीटर एवं 6.50 मीटर है। यदि कमरे में 4 दरवाजे प्रत्येक 1.5 मीटर गुणा 1.3 मीटर और 3 खिड़कियां प्रत्येक 1.5 मीटर गुणा 12 प्रिंट है बच्चों किताब में, जबकि वो 12 नहीं 1.2 है। 1.2 1.2 लिख लीजिए उसे आप लोग, मीटर की हो तो 3.40 ₹3.40 प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे में रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब बच्चों इस सवाल में एक ये भी बात रहनी चाहिए थी कि कमरे में रंग कहां करवा रहे हैं, छत पे भी करवा रहे हैं या केवल चारों दीवारों पे कर रहे हैं। वो क्लियर रहता तो ज्यादा बेहतर रहता सवाल में, किंतु इसमें नहीं लिखा है। कोई बात नहीं, चारों दीवारों से ही उत्तर आएगा बच्चों, ये ध्यान रखें। आप हल्का सा चाहें तो इसमें संकेत पेंसिल से लिख सकते हैं हल्का सा कि चारों दीवारों का मामला है। यस, आइए सवाल नंबर 10 की हम बात करें। समझिए सवाल नंबर 10। पहले हम थोड़ा सा नोट कर लें इसमें क्या क्या दिया गया है। सवाल नंबर 10 में कमरे की लंबाई दी गई है 15.35, चौड़ाई दी गई है 4.65,
मीटर लंबा कमरा है बच्चों ये, और ऊंचाई आप लोगों को दी गई है कितनी? 6.50 मीटर। पॉइंट देखिए आप लोगों को दूर से नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? लगाया तो है हमने बच्चों इसमें 15.35 मीटर, 4.65 मीटर एंड 6.50 मीटर। और इसमें 4 दरवाजे हैं बच्चों। दरवाजों का क्षेत्रफल और खिड़कियों का क्षेत्रफल, चूंकि वहां कलर पेंट नहीं होता है तो हम उनका क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहां पे प्लस आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा बच्चों, अब नजर आ रहा होगा। यस, 2 इंटू ऊंचाई 6.50, 6.50 को हम 6.5 भी लिख सकते हैं, और इधर 15.35 प्लस 4.65। अब बच्चों ये नाप आप लोगों को इस हिसाब से दिए कि देखिए इनका टोटल 20 आ रहा है, तो आपका ये कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इंटू 20। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर इसको 2 से गुणा कर लेते हैं तो ये 13 बन जाएगा, 13.00। तो 13 गुणा 20, 260 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अब यहां पे दरवाजे कितने हैं बच्चों? हाँ बताइए। 4 दरवाजे हैं, तो 4 दरवाजों का क्षेत्रफल, 4 दरवाजों की जगह का क्षेत्रफल भी हम लिख सकते हैं, 4 दरवाजों का क्षेत्रफल। तो ये तो 4 हमने लिख दिया 4 दरवाजों की वजह से। ठीक है, 3 खिड़कियां हैं तो यहां पे 3 लगा देंगे हम। मैं भी आज इस सवाल थोड़ा सा लंबा है, अंतराल हमारा थोड़ा गैप हो सकता है बच्चों इसमें। यहां पे एक दरवाजे का जो नाप है वो है 1.5 इंटू 1.3, 1.5 इंटू 1.3। यहां पे अब बच्चों अगर आप इसको गुणा करोगे ना 1.95 आएगा। 1.95 को अगर 4 से गुणा करोगे थोड़े से तकलीफ पाओगे। तीनों ही तो गुणा हो रहा है, तो पहले इसको इससे गुणा कर दिया, 6 आ गया, और 13 छिंग 78, तो 7.80 वर्ग मीटर। पुनः पुनः सुन लीजिए, गुणा करते समय थोड़ा सा आप ख्याल रखिए किसको किससे गुणा करना बेटर रहेगा। तो इनका गुणा 6 आया, 13 छिंग 78 होता है, 7.80। पॉइंट का ध्यान रखिए, ये 4 दरवाजों का क्षेत्रफल आ गया। उतारिए यहां तक। यस बच्चों, अब हम 3 खिड़कियां हैं बच्चों यहां पे। कितनी? 3 खिड़कियां। देखिए अगर आप देखें ध्यान से तो 3 खिड़कियां, उनके नाप भी आप लोगों को दिए हुए हैं। तो 3 खिड़कियों के का क्षेत्रफल कर दीजिए, कि जगह का भी कर सकते हैं, का क्षेत्रफल। ये 3 तो आ गया 3 खिड़कियों की वजह से। अब प्रत्येक का जो नाप दिया है बच्चों वो दिया है 1.5 इंटू 1.2। ये 12 छपा हुआ था, उसको हमने 1.2 करवाया है बच्चों, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहां पे 15 12 180 होता है, 1.8 उधर से आया, 18 54 5.4 इधर से बना, 5.4 या 5.40 वर्ग मीटर आप लिख सकते हैं।
इसको 7.8 भी लिख सकते थे, 5.4 भी लिख सकते थे। ये तो रहा हमारे 4 दरवाजों का क्षेत्रफल और 3 खिड़कियों का क्षेत्रफल। अब हम ये जो करवाना है, हमारे को रंग करवाना है बच्चों, यहां पे रंग करवाने वाली जगह का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? रंग योग्य जगह का क्षेत्रफल। तो यहां पे रंग योग्य जगह का क्षेत्रफल, तो पहले जो हमारे को दिया गया है 260 चारों दीवारों का, लेकिन उसमें दरवाजे वाली जगह इसको हम 7.8 जीरो हटा रहे हैं और इधर हम 5.4 लिख रहे हैं, जीरो हटा रहे हैं। तो इन दोनों को हमने जोड़ा, 260 माइनस 8 और 4 12, एक हंसल के 6 और 7 13 है, 13.2 ये इसमें से घटा दिया तो 246.8 वर्ग मीटर, ये उस जगह का क्षेत्रफल आ गया जहां पे हमारे को रंग करवाना है। उतार लीजिए यहां तक। यहां तक उतार लीजिए जल्दी से। अब केवल हमारे को इसका कुल खर्च ज्ञात और करना है। दर क्या दी हुई है? एक बार पुनः बुक में देख लीजिए, 3.40 रुपीस 3.40 प्रति वर्ग मीटर। इसलिए रंग करवाने पर खर्च, तो खर्च हम यहां पे लिख रहे हैं, किसका खर्च? रंग करवाने का। यहां पे 246.8, देखिए बच्चों 2 4 6 8 2 का पहाड़ा आ रहा है यहां पे, और इसको हमने गुणा किया 3.40 से, 3 रुपए 40 पैसे से, तो ये मल्टीप्लाई करने पे 389.12, 389 रुपए 12 पैसे इसका गुणा करने पे प्राप्त हुआ। आइए आंसर शीट से हम इसको चेक कर लें। यस, 839 बच्चों, यहां पे थोड़ा सा फिगर इधर उधर गिर गए, 839 इज द राइट आंसर, 839.12। Yes, 839.12 is the right answer. उतारिए जल्दी से। एक बार पुनः हम आपको समझा दें, चारों दीवारों का क्षेत्रफल इसमें ज्ञात करना था और फिर दरवाजे और खिड़कियों का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करके कुल योग करके रंग कराने योग्य जगह का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 839.12 रुपीस आंसर हमें प्राप्त हुआ। जल्दी से आप इसे उतार लीजिए। सवाल नंबर 10, 11.4 का। अब एक सवाल इसमें रह रहा है, जल्दी से आप उतार लीजिए, आज ये भी हम कंप्लीट करना चाहेंगे बच्चों।
यस, कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी गई थी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये सूत्र आप लोग सभी परिचित हैं, 2 गुणा ऊंचाई, इधर जोड़ने पे 20, पहले इसको इससे गुणा कर लीजिए, 13 हमें मिला, 13 गुणा 20 260 वर्ग मीटर। 4 दरवाजों की जगह का जो क्षेत्रफल है वो 4 गुणा 1.5 गुणा 1.3 गुणा करने पे 7.8 हमें प्राप्त हुआ। 3 खिड़कियों की जगह का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, वो 5.40 आया। इन दोनों को जोड़ के 260 में से हमने घटाया 246.8। चूंकि दर जो थी रंग कराने की 3.40 रुपए प्रति वर्ग मीटर, उससे हमने इसको गुणा कर दिया 839.12। तो ये था 10वां सवाल। 11वां सवाल हम अंतराल के 1-2 मिनट के अंतराल के तुरंत बाद में हाजिर होते हैं, आप जाइएगा नहीं। स्वागत है आईसीटी की इस क्लास में। 11वां सवाल लेके हम फिर से हाजिर हैं बच्चों। सवाल नंबर 11 हम बोल के बता देते हैं आप लोगों को। एक पानी की टंकी, देखो पानी का होज टंकी जो होती है ना, वो अलग तरह का मामला है, कमरा अलग तरह का मामला है। कमरे में छत का कलर पेंट अक्सर होता है बच्चों, चारों दीवारों को तो इस सवाल में था। यहां पानी की टंकी है तो चारों दीवारें तो होगी होगी, और फर्श तो वो हम देखते हैं चारों दीवारों में। हम तल की मरम्मत का व्यय बोला है आपकी बार साफ साफ। एक पानी की टंकी 10 मीटर लंबी 8 मीटर चौड़ी, 10 मीटर लंबी 8 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी है। अब आप देखेंगे बच्चों वहां तो गहरी लिखा है, हमने यहां पे ऊंचाई लिख दिया। अगर कोई चीज ऊपर से देखेंगे ना तो वो उसी ऊंचाई को हम गहराई बोलते हैं बच्चों, गहराई। और यूं देखेंगे ना किसी को तो वो ऊंचाई बोल देते, कितना ऊंचा है। बात एक ही है। इसकी चारों दीवारों एवं तल की मरम्मत कराने का व्यय 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करना है हमारे को। रेट 15 रुपए प्रति वर्ग। अब की बार कहीं दशमलव का यूज है ही नहीं, न रुपए पैसे में न इधर लंबाई चौड़ाई में। तो सवाल थोड़ा सा आसान है। आइए हम यहां पे ज्ञात करवाना क्या है, मरम्मत करवानी है इसकी। तो पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल सूत्र अभी आप लोगों को बताया था, याद होगा। 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा ऊंचाई की जगह 2, लंबाई की जगह 10, चौड़ाई की जगह 8, तो 4 गुणा 18 72 वर्ग मीटर। ये चारों दीवारों का मरम्मत कराने का खर्च हमें अलग अलग निकालना है। चारों दीवारों को उतारिएगा आप लोग। अब ये तल और बोला गया तल, तो ये ध्यान रखना बच्चों, फर्श और तल
एक ही चीज है। पहली बात तो फर्श और तल एक ही बात है। जहां तक छत की बात है, छत उसका और फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से निकलता है, ध्यान रखना, लंबाई गुणा चौड़ाई। उसको ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऊंचाई कम भी कर दोगे तो वो तो उसी नाप की बनती है। तो यहां पे हम तल का क्षेत्रफल उसमें ध्यान रखना है लंबाई गुणा चौड़ाई ही लगती है सूत्र में। ऊंचाई से तली को कोई मतलब नहीं है। अगर होज की गहराई कम भी कर दें तो भी वो उसी साइज की बनेगी। 10 गुणा 8 बराबर 80 वर्ग मीटर। तो अब हम इसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, चारों दीवारों प्लस तल का कुल क्षेत्रफल, चारों दीवारों प्लस तल का कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल बराबर 72 प्लस 80, इन दोनों को जोड़ा 2 और इधर 15 है, 152 वर्ग मीटर। और दर, मरम्मत की दर क्या दी हुई है हमारे को? हाँ 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। उतारिए यहां तक आप लोग। हाँ बच्चों, दर है रुपए 15 प्रति वर्ग मीटर। अब बस बच्चों इस सवाल में आप लोग समझ सकते हैं केवल एक लाइन की दूरी है। वो क्या करना है हमारे को, इसको इससे गुणा करना है। आप पहले यहां तक उतार लीजिए। सवाल नंबर 11 में हमारे को पानी की टंकी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई थी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल और तल के क्षेत्रफल पे हमारे को मरम्मत करवानी थी। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुणा ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा 2 ऊंचाई की जगह लगाया, लंबाई की जगह 10, चौड़ाई की जगह 8, 18 उधर हो गया, 18 गुणा 4 72 वर्ग मीटर। ये हुआ चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 8, वो आया 80 वर्ग मीटर, 80 वर्ग मीटर इधर से हमें प्राप्त हुआ। कुल क्षेत्रफल 72 प्लस 80 152 वर्ग मीटर भी लिखना है बच्चों। यहां पे मीटर शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो यहां पे जो दर है मरम्मत करवाने की वो 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की है, 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अतः खर्च, मरम्मत पर खर्च 152 इंटू 15। आप यहां पे उस तरह से भी लिख सकते हैं कि चूंकि 1 वर्ग मीटर पर मरम्मत खर्च बराबर 15 रुपए, अतः 152 वर्ग मीटर पर खर्च बराबर 152 गुणा 15 है। तो यहां पे आइए आप लोगों के सामने इसको गुणा करें। 15 दूनी 30, 0 असल 3, 15 15 225 और 3 228, 2280। आइए आंसर शीट से मिलान करें। हमारे मरम्मत खर्च ये प्राप्त हुआ 2280। यस, आंसर शीट से मिलान करने की आदत डालिए। और बच्चों सुनो, ये तमाम सवाल इस तरह के मिक्स सवाल आपको विविध में मिलेंगे। विविध के साथ में महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, आप सूत्र बार बार याद करते रहिए बच्चों। हम कभी अगर आप लोगों के स्कूल में आना संभव हुआ तो ये सूत्र जरूर पूछेंगे बच्चों आप लोगों से। यस, 2280, यस बिल्कुल यही उत्तर है बच्चों। 2280 रुपए इस पे कुल खर्च आएगा, पानी की टंकी पे हमारा व्यय। ठीक है ना, जल्दी से आप उतार लीजिए इसे, वक्त हो चला है हमारी क्लास का, जल्दी से उतारिएगा आप लोग। कुल क्षेत्रफल 152 वर्ग मीटर, दर 15 रुपए से हमने इसको गुणा कर दिया।
अतः खर्च 152 गुणा 15 2280। संभवतः आप लोगों ने सभी ने उतार लिया होगा। पानी की टंकी, इसकी चारों दीवारों और तल पर मरम्मत करवानी थी। मरम्मत किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे प्लास्टर भी करवाया जा सकता है, कुछ भी। हमारे को जो शब्द दिया है वो मरम्मत खर्च है। तो इस तरह से 2280 रुपए हमारे को इसका उत्तर प्राप्त हुआ। संभवतः आप लोगों ने उतार लिया होगा। अगली क्लास में कुछ नया लेके बच्चों हम फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिएगा आईसीटी की ये क्लास। नमस्कार।